क्या ये संभव है कि पूरे दुनिया के किसी भी देश में ऐसा इस प्रकार का आंदोलन हो कि जिसमें आरोपियों के पक्ष में जो है खड़े होकर तालियां बज रही हैं? क्या ये लॉलेस सोसाइटी है? क्या अफ्रीका और कोई तालिबान की वो कंट्री है जहां मारने वालों को ऐसा महामंडित किया जाता है? आप ये देखिए कि कठुआ में जब गैंग रेप हुआ तो आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकाली गई। आज जब इंद्र मेघवाल के साथ ये हुआ है तो आरोपियों के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। जब नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम मौजूद हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी के पास और इनसे उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे ने इस वक्त देश में लगभग सारी मीडिया अटेंशन ले रखी है। मीडिया अटेंशन में भी अगर हम बात करें तो नेशनल मीडिया को इससे खास तवज्जो नहीं दिया है इस खबर को, लेकिन ये खबर इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि जब राजस्थान के जलौर में इंद्र मेघवाल को उसके शिक्षक द्वारा, जिसकी जातिवादी मानसिकता इस हद तक बेकाबू थी कि उसने एक बच्चे को, 9 साल के बच्चे को महज इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसके मटके से पानी पी लिया था। ये किस्सा है आज़ादी के 75 वर्षों के बाद का। और सर, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान में एक और दलित महिला शिक्षिका को जलाकर मार दिया गया। और आज 1-2 दिन पहले की वीडियो है यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहाँ एक ग्राम प्रधान जो है वो एक दलित व्यक्ति को चप्पलों से मार रहे हैं, उसे जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। और ऐसी और भी घटनाएं हैं जो लगातार यूपी के महोबा से एक और बच्ची का वीडियो सामने आया है जिसमें उसके शिक्षक ने उस बच्ची को 2-3 थप्पड़ मारे क्योंकि उसने सेम वही चीज़ की थी कि उसने उनके मटके से पानी पी लिया था। इस तरीके की घटनाएं समाज में एक के बाद एक हो रही हैं। राज्य बदल रहे हैं, बच्चों के, लोगों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं वही हैं। आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, बाबा साहेब से शुरू हुई थी ये जंग और आज भी जारी है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि विभिन्न राज्यों में जातिगत घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर इस भारत में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो जातिवाद की समस्या है। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो शायद अपना नाम लिखना बाद में सीखता है, पहले वो ये सीख जाता है कि उसकी जात क्या है, उसके साथियों की जात क्या है। अब क्या कारण है कि हम रोज़ देखते हैं कि इन चीज़ों बाढ़ सी आ गई है? कोई बाढ़ नहीं आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले ये सामाजिक संरचना इनकी चल रही थी वैसी आज चल रही है, परंतु आप जैसे जो बहुजन लोग हैं, जो बहुजन चैनल चला रहे हैं, वर्चुअल मीडिया चला रहे हैं, जो शोषितों वंचितों की जो आवाज़ को वो उठा रहे हैं, तो शोषित वंचितों की आवाज़ जब निकल कर आ रही हैं तो हमें लगता है कि ये घटनाएँ हुई हैं। परंतु पहले तो ऐसा भी हुआ है कि फूलपुर बातें में, बतानी टोला में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए गए और कहीं से आवाज़ तक नहीं आई और उन लोगों को, मारने वाले को, मुखिया जी की उपाधि दी गई। परंतु आज ये देखिए कि अगर इंद्र मेघवाल के साथ ऐसा होता है, एक शिक्षक ने मार दिया और मूंछों के लिए मेघवाल की हत्या हो गई थी और घोड़ी पे चढ़ने, बहुत सारे जो है, ये सारी चीज़ें जो एक्शन का रिएक्शन है। आज ये समाज जो है अपने जीवित होने का सबूत दे रहा है। ये समाज बता रहा है कि अगर आप घटनाएं करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ये समाज के जो आंदोलन है, जितनी ये समाज की लड़ाइयाँ हैं, वो सारी की सारी लड़ाइयाँ इस तरफ इंडिकेशन दे रही है कि ये समाज जो अब इन अत्याचारों को सहन नहीं करेगा। आप जितना हमारे ऊपर अत्याचार करोगे हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यही कारण है कि आज कोई भी घटना हो हमारे कानों तक आए तो हम उस घटना का विरोध करते हैं, हम उस घटना का प्रतिकार करते हैं और उस घटना को सहन नहीं करते। जैसे कि पहले ऐसा भी होता था कि हमने एक घटना सुनी कि अमुक व्यक्ति के साथ ये हुआ और हम जो है शांत हो गए, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज के जो युवा हैं अपने जो बड़ों के निर्देशन में इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। लेकिन सर, सवाल यही है कि आज़ादी के 75 वर्ष, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं होती ही क्यों हैं? क्यों इंतज़ार करना कि किसी इंद्र मेघवाल, किसी जितेंद्र मेघवाल की मौत हो, उसके बाद समाज जागे और ये बताए कि हम लड़ रहे हैं, हम प्रतिकार कर रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए, जिसे जब आप कहते हो कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अमृत की जरूरत नहीं है। हम जहर भी पी के हम अपना काम चला लेंगे, हम जहर से भी गुजारा कर लेंगे, पर हम अपना जो स्वाभिमान है उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो आप संविधान महोत्सव क्यों नहीं बनाते? आप जातिगत जो जाति मिटाओ महोत्सव क्यों नहीं बनाते? आप एक भारत महोत्सव क्यों नहीं बनाते? आज़ादी के 75 सालों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज़ादी के 75 सालों में जितना इस अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने चीज़ें सही हैं, अब ये देखिए कि अगर ये नौकरी करते हैं
तो इन्हें आरक्षण के नाम पे परेशान किया जाता है, इनकी डिमोशन की जाती है, इन्हें सरकारी सेक्टर में इतना परेशान किया जाता है कि आज तक कोई भी चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का जो है वो अनुसूचित जाति से नहीं बन पाया, स्टेट के अंदर कोई सेक्रेटरी नहीं बन पाया। 5-5, 6-6 लोगों को बाईपास करके चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे आरोप लगा के उस बिजनेसमैन को खत्म कर देते हैं। अगर हम फिल्मों में आते हैं तो हमें मार दिया जाता है, जैसे कि एक चमकीला था उसको मार दिया गया, उसके बाद एक हीरोइन थी वो जिसे धक्का देके मार दिया गया था, दिव्या भारती को मार दिया गया था, शैलेंद्र के घर पे डकैती हो गई थी। हम जिस भी फील्ड में आज जा रहे हैं वहां पर ये लोग जो है जातिगत कुंठा के तहत हम पर आज जो है आक्रमण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अब देखिए यही घटना आज़ादी के 75 साल बाद की अगर आप बात करते हो कि अगर अमेरिका के अंदर किसी ब्लैक के ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है तो वहाँ ब्लैक लाइव मैटर का एक पूरा का पूरा जो आंदोलन चलाया जाता है, और ब्लैक लाइव मैटर का आंदोलन चलाने वाले ब्लैक लोग नहीं बल्कि वाइट लोग होते हैं। उसमें जितनी भागीदारी ब्लैक पीपल की होती है उससे ज़्यादा जो है वाइट पीपल की होती है। परंतु क्या भारत के अंदर ऐसा आंदोलन आज आज़ादी के 75 साल बाद भी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वहाँ बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, वहाँ अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने, जब ये ब्लैक कम्युनिटी से बनकर आते हैं तो वो दिखाता है कि वहाँ पर जो उनका जो सशक्तिकरण है, जो बायोडाइवर्सिटी है उनकी, और जो डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट के नाम पर वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उससे पूरा अमेरिका एक होता है। परंतु क्या भारत में संभव है? बिल्कुल नहीं है। आज आप ये देखिए कि इंद्र मेघवाल की हत्या होती है, कुछ समाज के लोग आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन के लिए जाते हैं, न्याय मांगने जाते हैं, वो एक आरोपी के खिलाफ जा रहे हैं, एक आरोपी के खिलाफ जा रहे हैं, एक जाति के खिलाफ नहीं जा रहे। परंतु उस आरोपी के साथ साथ 36 बिरादरियां जो है वो राजस्थान के अंदर मीटिंग बुलाती हैं, बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं जिसके अंदर 36 बिरादरियों के लोग होते हैं। वहाँ का शासन होता है, प्रशासन होता है, एसएसपी होते हैं, डीएम होते हैं, और वो जो है आरोपियों के समर्थन में खड़े होकर ताली बजाते हुए दिख रहे हैं कि आपने जो है बहुत बढ़िया काम किया है। क्या ये संभव है कि पूरे दुनिया के किसी भी देश में ऐसा इस प्रकार का आंदोलन हो कि जिसमें आरोपियों के पक्ष में जो है खड़े होकर तालियां बज रही हैं? क्या ये लॉलेस सोसाइटी है? क्या अफ्रीका और कोई तालिबान की वो कंट्री है जहां मारने वाले को ऐसा महामंडित किया जाता है? आप ये देखिए कि कठुआ में जब गैंग रेप हुआ तो आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकाली गई। आज जब इंद्र मेघवाल के साथ ये हुआ है तो आरोपियों के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। जब बिहार में घटना होती है तो आरोपियों के पक्ष में लोग खड़े होते हैं। और जब फूलन देवी को मारा जाता है तो इस शेर सिंह राणा को हीरो बनाकर फिल्म बनाई जाती है। आपने सर अमेरिका का जिक्र किया कि अमेरिका में जब एक ब्लैक बिरादरी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वहाँ की सशक्तिकरण को दर्शाता है कि वहाँ जो ब्लैक लाइफ मैटर्स का मुहिम है वो किस हद तक कामयाब रहा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी पिछले राष्ट्रपति दलित समुदाय से थे, उसके बाद आप उसको सशक्तिकरण के तौर पर नहीं देखते। अब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर है, इतने सम्मानीय पद पर प्रथम महिला बनी देश की, तो क्या ये सशक्तिकरण को नहीं दर्शाता? देखिए, सशक्तिकरण और भ्रम दोनों में अंतर है। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बनाने से सशक्तिकरण आ जाएगी तो क्या कारण है जब भारत के पहले जो राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे, जिनका नाम के आर नारायणन साहब था, जब उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो 2 बार 42वां और 44वां संशोधन भारत सरकार को करना पड़ा। और उस वक्त इन्होंने प्रण ले लिया कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो केवल रबड़ स्टैंप होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि रामनाथ कोविंद के और मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से आपको इसके अंदर उनकी भागीदारी, समाज की भागीदारी नजर नहीं आई, तो मुझे नहीं आ रही। ऐसा कोई बिल रामनाथ कोविंद जी ने रिजेक्ट किया हो जिसके अंदर SC ST OBC के जो राइट्स हैं उनको कर्टेल किया जा रहा हो और उन पे उन्होंने कोई वीटो पावर यूज़ की हो या उस बिल वापस भेजा हो, तो मैं मान लूँगा हाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन सही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो राष्ट्रपति बनाने से आप हमारा मुंह बंद करना चाह रहे हो, वो मुंह बंद नहीं होगा। अगर आपको बनाना है तो हमारा प्रधानमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाइए, हमारे चीफ सेक्रेटरी बनाइए, हमारा हाई कोर्ट में जज बनाइए, हमारा सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए, हमें शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दीजिए, हमें उद्योगों में हिस्सेदारी दीजिए, हमारे जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उसमें हिस्सेदारी दीजिए, हमारी महिलाओं को आप हिस्सेदारी दीजिए, तो तब मैं ये मानूंगा कि आप हमारे रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सर वो कैसे? आपकी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों
लोगों ने देखा काफ़ी निराशाजनक रहा। राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन उस पर भी एक बड़ा कॉल देने से जो बहुजन समाज पार्टी है वो पीछे नज़र आई। कोई बड़ा प्रोटेस्ट अब तक नहीं किया है बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह की जो एट्रॉसिटी होती है दलित समाज पर उसको लेकर। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की आप बात करते हैं तो साहब काशीराम साहब भी और बहन कुमारी मायावती जी भी बिल्कुल क्लियर कट बात है कि हम आंदोलन के नाम पे अपने लोगों को सूली नहीं चढ़वा सकते। अगर बहुजन समाज पार्टी कोई भी कॉल करेगी तो उसमें हमारे लोगों को टारगेट करके उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। मैं आपको एक या दो ऐसे नए नए लोग बता रहा हूं जिन्होंने हमारे सैकड़ों हजारों बच्चों के खिलाफ एफआईआर करा दी और वो बर्बाद हो चुके हैं। अब बात आती है कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं सर? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे नए नए आज पैदा हो रहे हैं और जो अपने आपको राष्ट्रीय लीडर कहते हैं और जो कि समाज की भावनाओं के साथ खेलते हैं। बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद जैसे। हाँ, ये भी हैं। ये तो खैर ये तो एक जो स्क्रिप्ट लिखवा के आते हैं कि भाई मैं वहां जाऊंगा, पहले तो हम जो है इंदर मेघवाल के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब उनके जो लोग हैं अब चंद्रशेखर के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भाई उन्हें रिलीज करो। अब ये स्क्रिप्ट लिखवा के जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, इन्हें पता 4 पुलिस वाले पकड़ेंगे और इनको 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। 5 स्टार होटल में ले जाके नेगोशिएशन करेंगे और फिर मंच पे चढ़ के कहेंगे कि 3 महीने में जो है इस केस का निपटारा हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें। हमारे जो लीडर हैं, जब आप बहुजन समाज पार्टी को कहते हो कि नेशनल कॉल करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार आप सत्ता में ला के दिखाइए बहुजन समाज पार्टी को। आप सत्ता में ला के दिखाइए तो उत्तर प्रदेश में दलित के मुंह पे थप्पड़ मारने पे एसएसपी भी हेलीकॉप्टर लेके गया था। रेप बलात्कार की बात तो बहुत दूर की है, फिर आप ये कहोगे नहीं उस दौरान भी घटनाएं हुई थी। सर, ये तो राजनीतिक पक्ष की बात हो गई। अगर हम सामाजिक तौर पे बात करें तो जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, अपना अग्रेशन दिखाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, हर बार लगभग एक सी प्रक्रिया होती है। न्याय किसी भी केस में नहीं मिलता, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, चाहे वो इंद्र मेघवाल तक की बात हो। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? लीगल अगर मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो लीगली उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, हम जो लोग हैं, हम हो सकता है आंदोलन के नाम पे 10 दिन सड़कों पर बैठ जाएं, 10 डंडे खा लें और पूरे 10 दिन तक भूखे प्यासे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब 11वें 12वें दिन आंदोलन की बात आएगी तो सबको जो है अपने काम याद आएंगे, अपना परिवार याद आएगा। अब आ जाती है लीगल लड़ाई। हम लीगल लड़ाई में 70 साल पहले भी कमज़ोर थे और आज भी कमज़ोर हैं। इसलिए हम कमज़ोर हैं क्योंकि हम जो है ना तो कोर्ट की तरफ हम लड़ना जाते, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते, ना ही हाई कोर्ट तक जाते, और उस लड़ाई की हमारी जो रणनीति है वो बिल्कुल अधूरी रह जाती है। अब ये देखिए कि अगर 1 लाख लोग अगर इंदर मेघवाल के लिए सड़कों पर हैं तो मैं मानता हूँ कम से कम 100-200 लोग जो है इंदर मेघवाल के लिए कोर्ट में भी खड़े होने चाहिए, जो ये देखे कि चार्जशीट कैसे फाइल हुई है, चार्जशीट के अंदर कौन से गवाह हैं, कौन से विटनेसेस हैं और हर ट्रायल पे क्या हो रहा है, रोज की केसेस क्या हैं, कौन जज वहाँ पर है, कौन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है और किसके इन्वेस्टिगेशन में क्या फ्लो है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे होगी और अगर दोषी अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन सिर्फ सड़कों पर शुरू हुआ, सड़कों पर खत्म हो गया। ये उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो बिल्कुल खुले कहते हैं, अच्छा अरे कहते रहो, 1-2 लाख लोग तुम आंदोलन कर लोगे, हम तो एक केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेटल करेंगे, सारा मामला सेट हो जाएगा और आरोपी जो है बरी हो जाएगा। तो उन्हें पता है। तो हमारी जो लीगल लड़ाई है वो अधिकतर मामलों में, अभी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हम सेटल कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर SC ST के मामले जो सेटल हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं तो पैसे के कारण, दबाव के कारण, राजनीति के कारण, सामाजिक समझौते के कारण वो हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट जो है वो तो जो है फेक केस लॉन्च कराते हैं। परंतु हम इन बातों को नहीं सोचते। अब जब कोई भी पूरे भारत के अंदर एडवोकेट्स का कोई ऐसा राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो कि न्याय मिलने पर सबसे पहले वहां पहुंच जाए, हमारे लोगों को जागरूक करे। अब देखिए, आज इंदर मेघवाल के लिए हम 10-12 दिन से जो लड़ रहे हैं वो लड़ लेंगे, उसके बाद में 1-1.5 महीने में सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर हम देखेंगे अच्छा अब अगले अत्याचार पे शुरू होंगे। जबकि सच्चाई ये है कि हमें शिकायतें कैसे लिखनी है, FIR दर्ज कैसे करानी है, आपके अधिकार SC ST एक्ट के अंडर में क्या है, पुलिस से आपको क्या डील करनी है, अगर अत्याचार होता है तो DM शासन प्रशासन का क्या उसमें रुख होगा, कि आपके पास क्या अधिकार हैं, आप कैसे लड़ सकते हो, कैसे न्याय मिल सकता है, आरोपियों को कैसे इलाके से दरबदर किया जा सकता है, कैसे उस एरिया को एट्रोसिटी प्रोन एरिया घोषित किया जा सकता है, आपको फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या चीज मिलेंगी। तो इन चीजों को हमें समाज तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप सबसे पहले जो शिकायत है वो किस वे में लिखोगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे समाज को हर एस्पेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या फिर लीगल टर्म्स में। एक ऐसा संगठन होगा जो सड़कों पर रहेगा, एक ऐसा संगठन रहेगा बहुजन मीडिया का जो सिर्फ
जो मीडिया की बात करेगा, एक एडवोकेट का वो संगठन रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात करेगा, एक पुलिस अधिकारियों का वो संगठन होगा जो कि इंटरनल हमें खबर देगा, एक शासन प्रशासन का एक वो संगठन होगा जो हमें बताएगा कि इसके अंदर शासन ने ये क्या, प्रशासन ने ये क्या है, एक संगठन इन सभी चीज़ों को देखने के लिए होगा, एक संगठन आर्थिक रूप से पैसा इकट्ठा करने के लिए होगा, एक संगठन इसमें जो लंबी लड़ाई है उस पर कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए होगा कि जितनी भी अत्याचार हुए हैं या जितना भी जैसे इंद्र मेघवाल है, अब 10-12 दिन लड़के हम सो जाएंगे, परंतु हमें कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो इस लड़ाई के पहले दिन से आखिरी दिन तक उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि हम जो है विक्टिम को अकेला छोड़ देते हैं 10, 15, 20, 25 दिन बाद, जब हमारी फोटो छप जाती है उसके बाद हम कोई भी कार्रवाई नहीं करते। सर, आप संगठन की मांग कर रहे हैं, संगठन तो यहाँ हजारों हजार रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, इतने संगठन हैं कि आप बस नाम लीजिए और हर संगठन हाथों में मोमबत्ती और बैनर लेकर पहुंच जाता है। देखिए, जितने मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में संगठन शेड्यूल कास्ट के रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, परंतु ये जो संगठन अगर कोई राष्ट्रीय एक मतता नहीं बना सकते तो इन सभी संगठनों का बहिष्कार होना चाहिए, इन्हें चंदा देना बंद करना पड़ेगा, इनकी जो राजनीतिक रोटियां वो सेकनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंततः हमें सामाजिक संगठनों की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ प्रोग्रेस, लेकिन वो मास्टर की जो ओपन होगी, वो मूव होगी, वो सामाजिक संगठन के द्वारा होगी, जो चाबी है वो सामाजिक संगठनों के द्वारा होगी। अब आप कहते हैं कि भाई आप एक संगठन को आवाज दो 10 संगठन आ जाएंगे, तो आप मुझे एक भारत का ऐसा राष्ट्रीय संगठन बता दीजिए जो पूरे भारत के अंदर जिसकी एक आवाज़ पे हर व्यक्ति सड़क पे हो। अगर हम 75 सालों में एक ऐसा संगठन नहीं बना पाए तो हमें ऐसे संगठनों में आग लगा देनी चाहिए, हमें ऐसे सामाजिक संगठनों से दूर रहना चाहिए जो व्यक्तिगत स्वार्थ को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं कंपेरेटिवली सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो आप ये कुल मिलाकर मानते हैं कि जो कमियां हैं, जो इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, उनमें खुद में ही कमियां हैं जिनको उन्होंने 75 सालों में ठीक नहीं किया है, आज भी नहीं किया है। हम उस अत्याचार के लिए तो सड़कों पर हैं जो हो गया, हम उस लड़ाई के लिए तो आज सड़कों पर हैं या बात कर रहे हैं जो हो गया, परंतु भविष्य में ना हो इसके लिए हम आज तक कोई रणनीति नहीं बना पाए। हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमारे तरफ देखने से पहले वो 100 बार ये सोचे कि अगर इनकी तरफ नजर उठा के देखा तो ये भारत के अंदर हो जाएगा, परंतु हम ऐसा आज तक करने में विफल रहे हैं। विफल क्यों रहे हैं? क्योंकि सबको लगता है कि आंदोलन के 2 या 4 दिन बाद उन्हें आराम की जरूरत है और टीवी और बीवी की जरूरत है, और उस टीवी और बीवी के बाद में जो है वो आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। परंतु ऐसा कोई मुझे आप राष्ट्रीय आंदोलन बता दीजिए, राष्ट्रीय कॉल बता दीजिए कि अगर आपने ये किया तो हम ये करेंगे। 2 अप्रैल की घटना लोगों को याद है सर। हाँ, आपने अगर ऐसा किया, लेकिन वो 2 अप्रैल की घटना के जो भी परिणाम रहे हो, जो भी उसके दूरदर्शी परिणाम रहे हैं, उसमें लोग आज भी भुगत रहे हैं और वो लोग आज भी विक्टिम हैं। हमें ऐसा साथ नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें एक ऐसा आंदोलन हमें करना पड़ेगा, हमें ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा कि जिसने अगर ये बोल दिया कि तुमने अगर ये कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, अगर बोल देते थे ना कि महाड़ सत्याग्रह पे जाना है तो जाना है, अगर बोल दिया काला राम मंदिर पर जाना है तो जाना है, और अगर थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है तो जाना है, और संविधान बनाना है तो बनाना है, तो हमें एक ऐसे नेता की, ऐसे संगठन की जरूरत है जिसने बोल दिया कि अगर तुमने अब यार ये कर दिया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम पिछली लड़ाइयों को ना लड़े उन्हें, परंतु भविष्य के लिए एक ऐसा हमें संगठन, हमें एक ऐसी रणनीति तय करनी पड़ेगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कि आप हमारे समाज की तरफ देखो तो हम आपकी आंख निकाल लेंगे। और जब तक ऐसा उन्हें चेतावनी नहीं दी जाएगी तो SC/ST एक्ट पेपरों पर लिखी हुई कुछ 4-5 काली पीली लाइनें हैं, उन काली पीली लाइनों के साथ आप कोर्ट में जाएं, हाथ जोड़कर न्याय मांगते रहें। जज का मन करेगा तो वो आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देगा, जज का मन करेगा तो आपको बरी कर देगा। जो एक इंदर मेघवाल का मामला अगर हाईलाइट हो जाएगा तो उसमें हो सकता है सजा हो जाए, परंतु सैकड़ों इंदर मेघवाल जो रोज मारे जा रहे हैं उनमें सबको बरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये चरित्र है, जो जुडिशियल
पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है या हमारी लड़ाई है, तो वो ना हो। हमें हर मामले में हमें स्कूटनी नहीं करनी पड़ेगी। अगर ए के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ए के ऊपर भी आंदोलन होगा, बी के ऊपर हो रहा है तो बी के लिए भी होगा, सी में हो रहा है तो सी के लिए भी होगा। हमें पिक एंड चूज जो है पॉलिसी, जो खबरें मीडिया में आ जाए उसके लिए हम भी आंसू बहा देते हैं, परंतु मरने वाला जो है, जिसका एक मरा है, उसके लिए तो दर्द है। और ये संपूर्ण समाज पे अत्याचार होता, किसी पे व्यक्तिगत नहीं होता। और जब हम इंदर मेघवाल की हत्या के नाम पर हम इस बात को कहते हैं कि समाज इसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो समाज की जो लड़ाई है वो अधूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।